आपको लगता है शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए? प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपको ये कहना, जब बिल आएगी आप अभी वेट कर लीजिए ना। आप हाँ ना में आएगी तब तक देखेंगे, तब देखेंगे। आप जवाब नहीं दे रहे सर, फंस गए सर, ये इंटरव्यू चल रहा है। देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं फारूक शाह साहब। मैंने इनको कहा कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए, इन्होंने कहा जब बिल आएगी तब देखेंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सर, स्मार्ट मीटरिंग के लिए उमर साहब कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही बिजली 200 यूनिट फ्री में मिलेगा, तो स्मार्ट मीटर क्या ज़रूरी है, आप क्या मानते हैं सर? मुझे आप एक बात बताएं सर, हमारे कायद ने जो कहा हम उस पर कायम दायम हैं। स्मार्ट मीटर लगने से आपको 200 यूनिट कहीं देना है, आप कैसे मेजर करेंगे अगर स्मार्ट मीटर नहीं होगा? तो बट बिफोर इलेक्शन स्मार्ट मीटर नहीं कहा था सर, बिफोर इलेक्शन कहीं पे मीटर नहीं कहा था सर, विदाउट मीटर के ऊपर वोट ही नहीं दिया लोगों ने। आपको मेजर करना है, अगर कोई मकान जलाता है 300 यूनिट्स, हाउ यू विल मेजर 200 उसको फ्री मिलेगा? तो जब पहले कैसे होता था? जब तक आप पहले सर स्मार्ट मीटर से पहले क्या होता था? कहाँ आपको किसने आपको आज तक कहा कि हम 200 यूनिट्स दिए? उमर साहब ने ही कहा, उनके हमारे मैनिफेस्टो में हम 200। मैनिफेस्टो में स्मार्ट मीटर नहीं था ना सर, 200 यूनिट था बट स्मार्ट मीटर नहीं था सर मैनिफेस्टो में। मुझे आप बताएं, मीटर के बगैर आप कैसे कर सकते हैं 200 यूनिट्स? फिर इलेक्शंस के दौरान में कहना चाहिए था हम मीटर लगाएंगे। मीटर देखो, जब तक आप मीटर नहीं लगाओगे आप कैसे देखोगे कि इस आदमी ने 200 जलाए, उस आदमी ने 300 जलाए? सर बट जब कैंपेनिंग हुई थी, उमर साहब जब स्पीच दे रहे थे, उस समय कहना चाहिए था कि हम 200 यूनिट देंगे, स्मार्ट मीटर भी लगाएंगे, क्यों नहीं बोला? जहाँ तक ये देखना है ना आपको, अगर हमारी कमिटमेंट है 200 यूनिट्स तक फ्री, ठीक है सर। अब जो 200 यूनिट्स तक जलाएगा उसको फ्री है, 200 यूनिट्स के बगैर जो है उसको एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। एमएलए टंगमर्ग जनाब फारूक अहमद शाह साहब हमारे साथ हैं। आज का जो बजट सेशन रहा, इस पे कई सारी अहम तरीन बातें हैं जो जानना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। सर, ये बजट तो चल रहा है असेंबली के अंदर, लेकिन यहाँ पे लगातार मैसेजेस आ रही हैं हम लोगों को भी, डेली वेजर्स की, रैबरे खेल की, जो कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन हैं, नेट बेस वर्कर्स हैं, इनके लिए उमर साहब की कैबिनेट क्या कुछ सोच रही है सर? वो बात आएगी है बजट पर। हाँ, क्या कुछ पॉलिसी बन रही है? बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू उमर साहब। जो आप कह रहे हैं ना, वो पॉलिसी, जब वो पॉलिसी बनेगी आपको पता चलेगा। लेकिन अभी जो है ये गवर्नर साहब के जो एड्रेस है उस पर शुक्रिया की तहरीक है सर। उमर साहब इसमें जो है, अब जो है आगे बजट जब आए, ग्रांट्स आएंगे, उस पर बात होगी। सर, आपको लगता है कि डेली वेजर्स के लिए इस साल कोई फैसला लिया जा सकता है इस बजट में? बिकॉज आप उमर साहब के बहुत क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं और हुकूमत के अंदर आपका एक बहुत बड़ा कद है सर। देखिए, सभी चाहते हैं कि हकदार को हक मिले। हाँ, जो भी हैं हमारे लोग जो 10-10, 20, 15 साल से ऐसे सबों की हैं, लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स भी हैं। वी शुड ऑल नो, बिकॉज आपको मालूम है कि अभी जीपी फंड नहीं था, उमर साहब ने जो है अब उसमें दिल्ली गए, काफ़ी जो है वहाँ से फंड्स अब आ गए, लोगों की जी फंड बिल्स क्लियर हो गई, कंट्रैक्टर्स की बिलें पेंडिंग हैं, सरकार के भी मसाइल हैं, लेकिन उसमें जो है हर एक उनके साथ हमदर्दी रखता है, और जब बजट की बात होगी तब बात करेंगे। सर, एक सवाल और लेना चाहेंगे सर। स्मार्ट मीटरिंग के लिए उमर साहब कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही बिजली 200 यूनिट फ्री में मिलेगा, तो स्मार्ट मीटर क्या ज़रूरी है, आप क्या मानते हैं सर? मुझे आप एक बात बताएं सर, हमारे कायद ने जो कहा हम उस पर कायम दायम हैं। स्मार्ट मीटर लगने से आपको 200 यूनिट कहीं देना है, आप कैसे मेजर करेंगे अगर स्मार्ट मीटर नहीं होगा? तो बट बिफोर इलेक्शन स्मार्ट मीटर नहीं कहा था सर, बिफोर इलेक्शन कहीं पे मीटर नहीं कहा था सर, विदाउट मीटर के ऊपर वोट ही नहीं दिया लोगों ने। आपको मेजर करना है, अगर कोई मकान जलाता है 300 यूनिट्स, हाउ यू विल मेजर 200 उसको फ्री मिलेगा? तो जब पहले कैसे होता था? तब तक आप पहले सर स्मार्ट मीटर से पहले क्या होता था? कहाँ आपको किसने आपको आज तक कहा कि हम 200 यूनिट्स दिए? उमर साहब ने ही कहा, उनके हमारे मैनिफेस्टो में हम 200। मैनिफेस्टो में स्मार्ट मीटर नहीं था ना सर, 200 यूनिट था बट स्मार्ट मीटर नहीं था सर मैनिफेस्टो में। मुझे आप बताएं, मीटर के बगैर आप कैसे कर सकते हैं 200 यूनिट्स? फिर इलेक्शंस के दौरान में कहना चाहिए था हम मीटर लगाएंगे। मीटर देखो, जब तक आप मीटर नहीं लगाओगे आप कैसे देखोगे कि इस आदमी ने 200 जलाए, उस आदमी ने 300 जलाए? सर बट जब कैंपेनिंग हुई थी, उमर साहब जब स्पीच दे रहे थे, उस समय कहना चाहिए था कि हम 200 यूनिट देंगे, स्मार्ट मीटर भी लगाएंगे, क्यों नहीं बोला? जहाँ तक ये देखना है ना आपको, अगर हमारी कमिटमेंट है 200 यूनिट्स तक फ्री, ठीक है सर। अब जो 200 यूनिट्स तक जलाएगा उसको फ्री है, 200 यूनिट्स के बगैर जो है उसको एडिशनल पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए स्मार्ट मीटर लगेगा।
मीटर तो हम मीटर के बगैर कैसे आप देखेंगे कि इसने 200 जलाए, उसने 300 कंज्यूम किया, उसने 400 कंज्यूम किया? जब तक कोई आप मुझे बताइए ना और कौन सा आला है जिसे आप मेजर कर सकते हैं कि इसने इतना कंज्यूम किया? दैट्स मस्ट। सर एक सवाल और भी लेना चाहिए सर। 3 बिल्स आ रही हैं सर। एक तो ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा बिल ये है कि लैंड जो राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो होने चाहिए। तो क्या शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊंगा सर। मैं आप एक बात आपको बताऊंगा जी। अभी वो बिल जब आएंगी, देखिए अब कौन कौन से बिल होंगे, बिकॉज अभी तो अभी ये गवर्नर साहब के एड्रेस पर शुक्रिया की तहरीक है, इसके बाद बजट आएगी, बिल्स लास्ट में उस वक्त बात करेंगे। सर आपको लगता है शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए? प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपको ये कहना, जब बिल आएगी आप अभी वेट कर लीजिए ना। आप हाँ ना में आएगी तब तक देखेंगे, तब देखेंगे। आप जवाब नहीं दे रहे सर, फंस गए सर। ये इंटरव्यू चल रहा है। देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं फारूक शाह साहब। मैंने इनको कहा कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। इन्होंने कहा जब बिल आएगी तब देखेंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट मस्ट है, इस पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा। ये चीज़ जो थी वो मैंने आपके सामने निकाल के रख दिया। अब आप इसके बाद ही सोचें क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करती है या नहीं करती है। अब इस पर डिसाइड करना आपका काम है।